सभी की जोरदार तालियों के साथ पलक मुछाल और पलाश मुछाल को मैं बुलाना चाहूंगा यहाँ पर हमारे बीच। हो जाए एक बार जोरदार तालियां हो जाए। आइए पलक एंड पलाश। वेलकम टू 92.7 बिग एफएम। आप दोनों का स्वागत। पलक आपके लिए हम ये जो शो लेकर आ रहे हैं इसका नाम है पल पल आशा। तो मैं चाहूंगा कि सबसे पहले आप। So, hello everyone, really happy आप सभी को एक बार फिर से देखकर। बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ मैं इस प्रोजेक्ट को लेकर बिकॉज जैसे कि दिलीप जी ने मेंशन किया सुरीला सितंबर है और हम सिंगर्स के लिए जितने भी लोग म्यूज़िक से एसोसिएटेड हैं ये मंथ एक फेस्टिवल जैसा होता है बिकॉज आशा जी लता जी दोनों का बर्थडे इस महीने में आता है और यहाँ पर हम सेलिब्रेट कर रहे हैं पल पल आशा कॉन्सर्ट जहाँ पर एक बहुत ही स्पेशल प्रोजेक्ट हम तीनों लेकर आ रहे हैं बिग एफएम के थ्रू। मेरे लिए पर्सनली बहुत स्पेशल बात इसलिए है बिकॉज आशा जी मेरे लिए माँ सरस्वती जी के समान है और उनके बारे में बात करना उनके गाने गाना बहुत स्पेशल फीलिंग है। और इस शो की स्पेशल बात ये है कि हम दोनों तो यहाँ पर अनप्लग्ड सॉन्ग्स प्रेजेंट करने वाले ही हैं स्टार्टिंग फ्रॉम 8 सितंबर। पूरे एक हफ्ते चलने वाला है ये शो। साथ ही साथ आशा जी का लाइव कॉन्सर्ट भी आप सभी को सुनने को मिलेगा इस शो में। एब्सोल्युटली एब्सोल्युटली। उस कॉन्सर्ट के बारे में मैं कुछ बातें आपको बता दूं। पंचम दा और आशा ताई ने मिलकर लाइव कॉन्सर्ट किया था और उसी कॉन्सर्ट को बिल्कुल वैसे ही आप सुन पाएंगे 92.7 बिग एफएम पर। हम साथ मिलकर उस कॉन्सर्ट को सुनने वाले हैं पलक पलाश और मैं। और पलक और पलाश आशा ताई के ही गाए हुए गाने अलग अलग अंदाज के डांसिंग नंबर्स हो या फिर इमोशनल नंबर हो या फिर सिलेक्टिव नंबर हो, ये सारे हर रोज की एक थीम के हिसाब से गाने होने वाले हैं। अब अंदर तो हम बहुत मस्ती कर रहे थे। पलाश आप चुप क्यों हैं? आप भी कुछ बोलिए। पलक दीदी बोल रही तो फिर अभी दीदी नहीं, अभी आप बोलेंगे। चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल गुड इवनिंग एवरीवन एंड मैं भी पलक दीदी की तरह और आपकी तरह बहुत एक्साइटेड हुई है शो को लेके क्योंकि मैंने एज अ कंपोजर भी बहुत कुछ सीखा है आशा जी से। जब मैं उनसे मिला था जो छोटी छोटी बातें उन्होंने बताई थी उससे बहुत कुछ सीखा है एंड आज भी हम लोग उन्हीं सॉन्ग्स को लेके ट्राई करते हैं कि उतना मधुर उतना प्यारा गा सके सिंगर्स भी। सो आई एम रियली एक्साइटेड फॉर दिस शो। वंडरफुल। एक अलग शो है, एक हटके शो है। नॉर्मली होता क्या है कि आप किसी भी स्पेशल व्यक्ति की जब हम बात करते हैं तो उनकी फिल्म के गाने हो जाते हैं या उनके गाने हो जाते हैं। यहाँ पर बिल्कुल हटके होने वाला है। कमाल कमाल के गाने जो आशा ताई ने गाए उतनी ही बखूबी गाने की कोशिश करने वाली है, यही मैं कहना चाहूंगा क्योंकि आशा ताई ने एक बेंचमार्क सेट किया है। और मैं अपनी तरफ से जरूर इतना कहूंगा कि पलक ने और पलाश ने बिल्कुल कमाल किया है। तो कल से आप शाम 7 बजे 92.7 बिग एफएम पर सुनने के लिए तैयार हो जाइए पल पल आशा। बहुत सारी अलग अलग थीम है हर रोज की। कौन सा गाना अभी हमारे मीडिया के जो दोस्त आए हैं उनके लिए आप 2 लाइनें अगर गुनगुनाना चाहें? वैसे तो बहुत डिफिकल्ट है आशा जी के इतने सारे गानों में से एक गाना चूज करना बट स्टिल आई विल सिंग दिस सॉन्ग जो कहते हैं आपका फेवरेट है जी। सो यहाँ पर जितने भी लोग खड़े हैं यू ऑल कैन जॉइन मी बाय क्लैपिंग। चलिए एक बार तालियां बजा के दिखाइए जरा। तालियां ही नहीं सुनी मैंने यार। हाँ क्या बात है। वहां से दूर कोने से यहां से चलिए यस। इसी गाने के लिए मुझे अवार्ड मिला एंड सबसे पहले मैं आशा जी के पास गई बिकॉज उनका मेरे सामने होना डेफिनेटली बहुत बहुत बड़ी बात थी। अवार्ड मिलने से ज़्यादा मुझे उनसे मिलने की खुशी हो रही थी। सो उन्होंने मुझे बस एक ही सेंटेंस कहा, अच्छा गा रही हो आजकल। really happy, so that was my क्या बात है। मीन्स अ लॉट। और आशा ताई से ये सुनना हर सिंगर की एक ख्वाहिश होती है और वो ख्वाहिश आपकी पूरी हो गई। आपकी मुलाकात जब हुई तो क्या कहा आशा ताई ने? जब मैं आशा जी से मिला था आई थिंक मैं 17 साल का था। मेरा पहला गाना आया था तो अभी कितना? 17.5?
नहीं अभी जी तो जब मैं 17 का था मेरा पहला गाना आया था पार्टी तो बनती है जी, तो जी। मैं बहुत ही ज्यादा एंथुसियास्टिक फुल एक्साइटेड था जी सो मैंने उनको जाके कहा एक फंक्शन में ही मिले थे कि मैं अभी कंपोज कर रहा हूँ ये मेरा गाना है अमिताभ जी के ऊपर तो उन्होंने बोला अरे इतनी कम उम्र में शाबाश बेटा सो 5-10 सेकंड वो इतने अच्छे थे कि वो मेरे साथ पूरी लाइफ रहेंगे सो वंडरफुल वंडरफुल वेरी वेल सेड। और आशा ताई के गाने हमारे साथ हमारी उम्र हमारे साथ रहने वाले हैं और उन्हीं गानों को हम सेलिब्रेट करने वाले हैं उनके जन्मदिन के मौके पर। पल पल आशा 8 सितंबर से कल शाम 7 बजे 92.7 बिग एफएम पर। और अब मैं आप वैसे बातें हो गई, जनरली ये पहले करना चाहिए, लेकिन मैं अब आपका वेलकम करता हूं एक बहुत ही खूबसूरत इस बुके के साथ। पलक थैंक यू सो मच और पलाश ये आपके लिए थैंक यू सो मच। एंड एक अमेजिंग शो होने वाला है, हट के शो है। मैं उसके बियॉन्ड जाकर आपसे ये जरूर कहना चाहूंगा कि शायद रेडियो के इतिहास में ये पहली बार जहां पर आशा ताई का लाइव कॉन्सर्ट भी सुन रहे हैं आप, पलक और पलाश को लाइव एंड अनप्लग परफॉर्म करते हुए भी सुनने वाले हैं, सुनना मत भूलिएगा। एंड वी हैव अ वेरी ब्यूटीफुल केक जिसकी यहाँ पर अब हम केक कटिंग सेरेमनी हम लोग करने वाले हैं इस शो की खुशी में। और यूं कह सकते हैं कि आशा ताई लेते हैं, लाइए ये आप दोनों को कट करना है। मैं हूं बिल्कुल जी। और पल पल आशा जैसे कि मैंने कहा कि आशा जी मेरे लिए पर्सनली माँ सरस्वती जी जैसी ही हैं। सो उनके बारे में कुछ भी कहना या उनके गाने के लिए मैं ख़ुद को बहुत छोटा मानती हूँ, लेकिन ये हमारी एक कोशिश है उन्हें खुश करने की, उनका बर्थडे सेलिब्रेट करने की। सो आई एम रियली हैप्पी कि बिग एफएम ने हम दोनों को चुना इस सेलिब्रेशन के लिए। सो पूरे हफ्ते चलने वाला है। एंड ख़ास बात ये है कि इस बार हम दोनों तो अनप्लग्ड सॉन्ग्स गाने ही वाले हैं, साथ ही साथ आशा जी हमारे साथ शामिल है। आशा जी के जो पुराने कॉन्सर्ट्स हैं वो भी आप सभी को सुनने को मिलेंगे। आर.डी. बर्मन जी के साथ उन्होंने जितनी भी परफॉर्मेंसेस दिए हैं। सो इट्स अ वेरी यूनिक कॉन्सेप्ट एंड आई एम रियली हैप्पी टू बी अ पार्ट ऑफ इट। ओके, इतना यूनिक है सब कुछ, आपको लगता है कि आशा जी को भी कहीं होना चाहिए आपके साथ शो के दौरान? क्या कोशिश कर रहे हैं? दैट्स अ सरप्राइज बिकॉज आशा जी के कुछ नहीं, क्योंकि हफ्ते भर चलने वाला है ना, हाँ। सो आशा जी इंडिया में नहीं है, लेकिन बिग एफएम की तरफ से कोशिश की जा रही है और ये एक सरप्राइज़ एलिमेंट है। मैं ज़्यादा बताना नहीं चाहूँगी इसके बारे में अभी, लेकिन या डेफिनेटली ऐसी संभावनाएं हैं कि आशा जी हमारे साथ जुड़ेंगी इस कार्यक्रम। ओके पलाश, कितना नया श्रोता को सुनने के लिए मिलेगा, क्योंकि उनके लाइव कंसर्ट वगैरह भी आप लोग प्ले करने वाले हैं, उसके बारे में थोड़ा सा बताइए। बहुत कुछ नया सुनने को भी मिलेगा। उनके जो गाने हैं जो कि आई डोंट थिंक कि वो कभी रिक्रिएट हो सकते, इतने अच्छे से गाए हैं, लेकिन हम लोगों ने अपना टच दिया है, थोड़ा सा अनप्लग किया है। सो पलक दीदी बहुत अच्छा गाती है जो सबको पता है, तो कोशिश की है पलक दीदी ने भी कि कहीं ना कहीं वहाँ तक पहुँच सके। ओके, पल पल जो कॉन्सेप्ट है इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? व्हाट वाज योर रिएक्शन एंड हुज आइडिया वाज दिस? दिस वाज कम्प्लीटली बिग एफएम्स आइडिया, पल पल आशा कॉन्सर्ट। एंड हम लोग बहुत ज़्यादा खुश हुए बिकॉज पल पलाश से है, पल दूसरा पल मुझसे है। सो जब दिलीप जी ने पहली बार ये मेंशन किया, सो आई वाज पर्सनली वेरी वेरी एक्साइटेड बिकॉज दिस इज़ रियली इनोवेटिव आइडिया। मतलब रिक्रिएशन का ज़माना है, तो अगर मौका मिले तो आशा जी के कौन से गाने को यू विल लाइक टू रिक्रिएट? ऐसा कौन सा गाना आप गाना चाहेंगे? वैसे मुझे लगता है कि पुरानी जो मेलोडीज़ हैं वो रिक्रिएट नहीं की जा सकती बिकॉज दोज आर इमॉर्टल मेलोडीज़। और जैसे कि पलाश ने मेंशन किया, हमने सिर्फ कोशिश की है, आशा जी की तरह तो कोई भी नहीं गा सकता, बट फिर भी अगर मुझे मौका मिले उनका कोई गाना गाने का, सो आई वुड सिंग दो लफ्ज़ों की है दिल की कहानी। Apart from this, something out of the box we are done with this. Recent attack on Gauri Lankesh. What's your take on that? What's your
I think today we are here for this. Being an Indian, being a part of this country, what's your take on it? Do you think it's a matter of democracy? A female journalist shot. Yeah, I am aware of that. The journalist, the senior journalist. Definitely ऐसी जितनी भी घटनाएं होती हैं, हर किसी को दुख होता है, कोई भी खुश नहीं होगा अगर किसी पर अटैक हो रहा है तो इसलिए मैं अगर कुछ कह सकती हूँ तो मैं सिर्फ दुख जता सकती हूँ एंड ये उम्मीद कर सकती हूँ कि ऐसी घटनाएं दोबारा ना हो. Okay, apart from this, what else there in pipeline? What project your people are working on? There's a lot in pipeline. बहुत सारे गाने हैं. So 221 songs हैं जो मैंने रिकॉर्ड किए हैं जो रिलीज़ नहीं हुए हैं, होने वाले हैं. So बहुत अच्छी फिल्म्स में, बहुत अच्छे प्रोजेक्ट्स में, बहुत अच्छे लोगों के साथ काम करने को मिल रहा है. बस यही उम्मीद है कि जितना प्यार अभी तक के गानों को मिलता आ रहा है उतना ही प्यार बरकरार रहे. If you can hum some line of, you know, अभी आपने कहा 2 लफ्ज़ों की जो गाना है उसको आप रिक्रिएट करना चाहेंगे. आपके अंदाज में 2 लाइन हो जाए. 2 लफ्ज़ों की है दिल की कहानी, या है मोहब्बत या है जवानी. 2 लफ्ज़ों की है दिल की कहानी, या है मोहब्बत या है जवानी. ला 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 ला. Thank you so much. Thank you.